पोस्टपोन करवा दीजिए। हम सब बहुत स्ट्रेस में हैं, हम सब नहीं सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। एटलीस्ट हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं अगर हमको अक्टूबर से पता रहता तो। नेशनल लेवल एग्जाम, इसका छोटा मोटा सिलेबस नहीं होता है कि एक महीने पहले आप आके बोल रहे हैं और हम पूरा कंप्लीट कर ले जाएं। हम एक फेयर अटेम्प्ट चाहते हैं, प्लीज हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें पढ़ना है, प्लीज हमें एक फेयर अटेम्प्ट दीजिए, हमको कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए सर। फर्स्ट अटेम्प्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट भी अच्छे से देना चाहते हैं, कंप्लीट करके सिलेबस इसको भी पढ़ के अच्छे से करना चाहते हैं। आईआईटी जेईई मेंस 2023 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स लगातार ट्विटर और इस जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करा रहे हैं हैशटैग जेईई आफ्टर बोर्ड्स। इस हैशटैग का रीजन है क्योंकि वो जेईई मेंस के नए शेड्यूल से खुश बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि नए शेड्यूल के हिसाब से उनको तैयारी करने के लिए कम समय दिया जा रहा है। पहले जेईई मेंस का जब नोटिफिकेशन आता था तो एग्जाम और नोटिफिकेशन के बीच में लगभग 3 से 4 महीने का समय होता था, लेकिन इस बार मात्र 1 महीना यानी कि 30 से 40 दिनों का ही समय उनको मिल पाया है। दूसरा उनका बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि पिछले 2 सालों से रिमूव कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से वापसी कर ली है 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने। स्टूडेंट्स काफी नाखुश हैं और खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉपर्स थे, जिनके मार्क्स, जिनकी परसेंटेज ड्यू टू नॉट गिविंग द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 75% नहीं पहुंच पाए थे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की वो कौन सी बात है जो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, शिक्षा मंत्री तक, प्रधानमंत्री मोदी तक, पीएमओ तक, एचआरडी मिनिस्टर तक, एजुकेशन डिपार्टमेंट तक वो पहुंचाना चाहते हैं। हमने इस मुद्दे पर अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में एक पोल ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हमने बच्चों से पूछा था कि क्या एनटीए को जेईई मेंस 2023 का एग्जाम पोस्टपोन कर देना चाहिए। 90% स्टूडेंट्स का कहना यह है कि हाँ, एनटीए को यह एग्जाम पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि ट्विटर पर कुछ बच्चों के क्या रिएक्शंस रहे हैं, बच्चे किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो नजमुल हुदा ने लिखा है #जेईई आफ्टर बोर्ड्स #75 गो बैक। आई एम सेकंड ड्रॉपर्स 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, 12th का, इसलिए स्कूल वालों ने 62% ही दिया, इसमें मेरी क्या गलती है। @PMO इंडिया प्लीज रिमूव 75% क्राइटेरिया, #remove 75% क्राइटेरिया। एंड सर अभी अभी काउंसलिंग खत्म हुई है, हमें प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बड़े मुद्दे हैं कि प्रिपरेशन का टाइम कम मिला है और 75% पर बच्चों का, खासतौर पर उन बच्चों का बड़ा फोकस है जिन्होंने पिछले 1-2 सालों में इंटरमीडिएट की क्लास को पास किया है और 75% से कम मार्क्स लेकर आए थे। तो पिछले साल उन बच्चों ने आईआईटी की तैयारी की थी, आईआईटी एग्जाम में बैठे भी थे, लेकिन अब इस क्राइटेरिया के आने के बाद वो सारे बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए बिल्कुल इनएलिजिबल हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के साथ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस मुद्दे पर स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला से मुलाकात की और बाकायदा उनको एक मेमोरेंडम दिया गया है जिसमें जेईई आफ्टर बोर्ड्स कराने की गुजारिश की गई है और 75% क्राइटेरिया को खत्म करने की रिक्वेस्ट की गई है। पार्थ प्रवीण लिखते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ जेईई मेंस 2023 फर्स्ट सेशन इज नीडेड एज अ ड्रॉपर। गौर करिएगा, फर्स्ट सेशन पे ज्यादा फोकस है क्योंकि उसकी डेट काफी पहले है। We just got a 3.5 months of time for preparation of 90 plus chapters after our 2022 counseling. It is injustice to all droppers. जैसा कि मैंने कहा था, ड्रॉपर्स खास तौर पर इस बार के जेईई मेंस में इफेक्ट होंगे, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा क्योंकि 75% क्राइटेरिया खत्म होने के बाद वो जो पहले एलिजिबल थे अब इनएलिजिबल हो गए हैं। एक ये इमेज चल रही है ट्विटर पर जिसमें मुख्य पॉइंट्स को बताया गया है जो इस एग्जाम से रिलेटेड है। सबसे पहले इस एग्जाम में नो करेक्शन विंडो एज पर दिस इमेज क्लेम किया गया है, नहीं दी गई है। 75% criteria has been scrapped for toppers also. Their year has been wasted. Announcement of exams 1 month before. सिर्फ 1 महीने पहले एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ है। Earlier it was 4 months. Droppers got only 3 months after counseling to complete 2 years syllabus. Practicals pre-boards in January. As a result, no one will be able to give 100% in both exam. कई सारे स्टेट बोर्ड्स के प्रैक्टिकल प्री-बोर्ड एग्जाम उसी दौरान होंगे जिस दौरान इस एग्जामिनेशन के शेड्यूल को रिलीज किया गया है। बिहार बोर्ड एग्जाम फ्रॉम 1 जनवरी एंड जेईई मेन ऑन 31 जनवरी। तो क्लैश देखिए, 60 दिनों का फर्क है फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन के बीच में और उसमें भी बाकायदा कई सारे बोर्ड्स के एग्जाम्स भी पढ़
रहे हैं। एक ट्वीट में एनटीए से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लिखा है कि एनटीए प्लीज डोंट प्ले विद आवर लाइव्स, पोस्टपोन जेईई मेंस टू अप्रैल एंड क्राइंग वाली 3-4 इमोजीज लगा के ये रिक्वेस्ट की गई है। तो बच्चे काफी परेशान हैं, साफ तौर पर पता चल रहा है। एक और ट्वीट में अपनी बात को कहने के लिए बच्चे ने एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी बात कही है। उसमें लिखा है, आवर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर, थिंक अबाउट इट, आई एम अ बिहार स्टूडेंट 12th 2021 for 75% criteria, I am second dropper, even in CBSE board exam was also not held this year, मतलब कि पिछले साल CBSE बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था और इसीलिए उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, वो ड्रॉपर है। एंड नो एनी बोर्ड वाज कंडक्ट द एग्जाम दिस ईयर एक्सेप्ट बिहार बोर्ड। इन 2020 देयर आर नो क्लासेस ओपन, मतलब कि 2020 में क्लासेस नहीं हो रही थी। इट्स फुल्ली लॉकडाउन आफ्टर दैट इन 2021, ओनली बिहार बोर्ड हैज कंडक्टेड एग्जाम, सिर्फ बिहार बोर्ड में एग्जाम हुआ था। व्हाट इज माय मिस्टेक, मेरी गलती क्या है कि मेरी परसेंटेज कम हो गई? प्लीज थिंक अबाउट इट, हाथ जोड़ के आफ्टर दैट टेक एक्शंस ऑन इट। एक और ट्वीट में एक एस्पिरेंट नाम के व्यक्ति ने अपनी बात कही है। उन्होंने लिखा है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू एनटीए टू रिमूव 75% क्राइटेरिया फॉर ड्रॉपर्स बिकॉज विद सेम बोर्ड रिजल्ट हाउ कैन यू मेक डिफरेंट रूल फॉर ड्रॉपर्स इन प्रीवियस ईयर्स एंड अ डिफरेंट रूल नाउ, इट इज इनजस्टिस। हैश रिमूव 75% क्राइटेरिया, हैश जेईई आफ्टर बोर्ड्स। एक ये भी इमेज बच्चों ने ट्वीट की है, इसमें लिखा है, ड्रॉपर्स गॉट लेस देन 4 months to prepare for JEE exams, which is completely unfair. NTA is equalizing complete general drop of 9 to 10 months to 4 months to rearrange their curriculum, which is unjustified for aspirants who took drop, thinking it as long gap to cover 2 years syllabus. हम आपको यहाँ पर ये भी बताने जाएंगे कि ये जो चेंज हो रहा है, 75% का चाहे क्राइटेरिया डाला गया हो या फिर शेड्यूल जो रिलीज किया गया है, उसमें इंटेंशन है गवर्नमेंट का और एनटीए का कि एग्जाम के शेड्यूल को प्री लॉकडाउन के टाइम के हिसाब से दोबारा से रीसेट किया जाए और सही समय पे एग्जाम ऑर्गेनाइज कराए जाए ताकि पूरे एडमिशन शेड्यूल अपने टाइम पर हो सके। एक ट्वीट में गौतमी लिखती हैं, हैश जेईई आफ्टर बोर्ड्स, टुडे आल्सो आई गॉट दिस मेल फ्रॉम एनटीए, दे आर सेइंग द जेईई डेट्स आर डिसाइडेड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड जेएबी, और टैग किया है डॉक्टर प्रधान बीजेपी, यानी कि शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को। बच्चों की एक ऐसी ही रिक्वेस्ट और हमने देखी ट्विटर पर, जिसमें बाकायदा एक इमेज बना के 2 मेन मुद्दों पर फोकस किया गया है। फर्स्ट, पोस्टपोन जेईई मेन 2023 जैन अटेम्प्ट टू अप्रैल। सेकंड, रिमूव द 75% क्राइटेरिया। देन सृष्टि सुमन लिखती हैं, हैश जेईई आफ्टर बोर्ड्स, रिमूवल ऑफ 75% ऑफ द क्राइटेरिया फॉर जेईई मेन 2023 इज नॉट जस्ट अ डिमांड, इट इज अ नेसेसिटी। हैश जेईई आफ्टर बोर्ड्स, हैश रिमूव 75% क्राइटेरिया। नेसेसिटी है खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो परेशान होंगे, जिनके जीवन पर असर पड़ेगा अगर वो जेईई मेन एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वहीं प्रदीप रावत नाम के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है सीयूईटी के बारे में, और सीयूईटी को आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम से जोड़ा है। उनका कहना है कि सीयूईटी जब एग्जाम को लाया गया था तो उसको इसीलिए लाया गया था कि बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पर आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में ना हो, लेकिन अब उसी बोर्ड एग्जाम के 75% क्राइटेरिया को आईआईटी जेईई मेन एग्जाम से जोड़ दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं विरोधाभास है कि सीयूईटी में आप अलग फिलॉसफी लेके चलते हो और आईआईटी जेईई में अलग तरह की फिलॉसफी। इसी बात पर प्रदीप ने फोकस किया है। प्रदीप लिखते हैं, when CUET was introduced, the logic was to remove the importance of 12th marks and same level playing field for all. Then why giving importance to 75% marks of 12th when JEE mains merit should be enough? At DGNTA, at IIT Guwahati, जो कि इस बार के आईआईटी जेईई मेंस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा रही है। अब हम दिखाते हैं कुछ बच्चों को एक वीडियो, जिन्होंने वीडियो बनाकर ट्वीट किया है और अपनी बात कहने की कोशिश की है। हेलो एवरीवन, हम सब जेईई मेंस ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं और हम एजुकेशन मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जेईई मेन जनवरी वाला अटेम्प्ट पोस्टपोन करवा दीजिए। हम सब बहुत स्ट्रेस में हैं, हम सब नहीं सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। एटलीस्ट हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं अगर हमको अक्टूबर से पता रहता तो। हाँ, और ये नेशनल लेवल एग्जाम, इसका छोटा मोटा सिलेबस नहीं होता है कि 1 महीने पहले आप आके बोल रहे हैं और हम पूरा कंप्लीट कर ले जाएं। हम एक फेयर अटेम्प्ट चाहते हैं, प्लीज हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें पढ़ना है, प्लीज हमें एक फेयर अटेम्प्ट दीजिए, हमको कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए सर। फर्स्ट अटेम्प्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट भी अच्छे से देना चाहते हैं, कंप्लीट करके सिलेबस उसको भी पढ़ के
अच्छे से करना चाहते तो आपने देखा कि किस तरीके से बच्चे परेशान हैं, अपनी बात कह रहे हैं ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया माध्यम से, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बार का IIT JEE मेंस 2023 पोस्टपोन हो जाए। अगर ना पोस्टपोन भी हो पाए तो 75% क्राइटेरिया एटलीस्ट खत्म हो जाए, क्योंकि 75% क्राइटेरिया होने की वजह से कई सारे ड्रॉपर्स इस बार का एग्जाम नहीं दे पाएंगे और कहीं ना कहीं उनका IIT JEE मेन एग्जाम देकर क्वालिफाई करने का ख्वाब टूट जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बच्चों की बातों पर हमारी रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज ध्यान दें और ऐसी बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, डिफरमेंट की बात को, 75% के क्राइटेरिया की बात को कैसे सोल्यूशन दिया जा सकता है, इस बात पर फोकस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग शिक्षा.com।